मोदी और अडानी अलग अलग नहीं है, ये एक है। और ये मोदानी महाघोटाला हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर वोट लिया और अडानी राष्ट्र बनाने के लिए उनको लगा दिया है। देश की हित करते करते ये अडानी हित पे जो चले आए। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजों का कंपनी राज था, ये अडानी राज स्थापित करना चाहता है। पैसा अडानी के खाते में पहुंचाते हैं और फिर अडानी इस देश का रेलवे खरीदेंगे, एयरपोर्ट खरीदेंगे, LIC खरीदेंगे, SBI खरीदेंगे। APC की जांच हुई तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला ये साबित होने वाला है। आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए। आप CBI इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का। आपने चोरी नहीं किया है तो आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप जांच कराइए, JPC की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा उठाती है उसको अंजाम तक पहुंचाती है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी मोदानी के खिलाफ लड़ना शुरू किया है, इनको जेल में पहुंचा करके रखेंगे, ये हमारा संकल्प है। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने अभी नारा दिया मोदानी महाघोटाला। दरअसल कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जिस तरीके से अडानी और सेबी चीफ और जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई उसके बाद जो सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि सरकार JPC जांच से भाग रही है। तो मेरे कुछ सवाल रहेंगे कन्हैया जी से। सबसे पहले मैं अभी आपके इस पब्लिक मीटिंग में था, यहाँ मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। ये बड़ा जटिल समस्या, एक तरीके से जटिल है लोगों को समझना। इसे ज़रा आसान भाषा में समझाइए कि ये पूरा घोटाला है क्या, क्योंकि आम लोगों को वो मैसेज नहीं पहुँच पा रहा जो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर। वो थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, कैसे स्टॉक मैनिपुलेशन, कैसे ये पूरा सेबी चीफ और ये अडानी को जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कनेक्शन है, क्या गठजोड़ है, क्या नेक्सस है, ये थोड़ा आसान भाषा में। देखिए, इसको ना बहुत आसान भाषा में समझना है तो जब आप मेला देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मौत का कुआं का खेल होता है। तो कुछ लोग ना सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके स्टेज पे डांस करते रहते हैं। तो वो एक्चुअली जो है वो टिकट बेचने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। जब आप टिकट, आपको दिमाग में ये होगा कि ये लोग जो यहाँ नाच रहे हैं ना, यही लोग अंदर मोटरसाइकिल चलाएंगे। दरअसल वो नहीं चलाते हैं, अंदर में जो है ना एक्सपर्ट लोग मोटरसाइकिल चलाता है, लेकिन उसको दिखाया इसलिए जाता है ताकि लोग टिकट खरीद सकें। ये ना सामान्य प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आपको जो कहीं भी दिखेगी। दरअसल इसमें भी यही हो रहा है कि अडानी जी का जो एक्चुअल असली जो उनकी वस्तु स्थिति है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। जैसे अगर आपको लोन लेना हो तो आप किसी और की ज़मीन दिखा दें और कहें कि ये हमारी ज़मीन है और उसके नाम पे आप लोन उठा लें। इसमें पूरा का पूरा जो खेल है उसको सिंपली ये समझना है कि अडानी जी की जो एक्चुअल जो उनका वर्थ है, जो उनका मूल्य है, उससे ज़्यादा उसको एग्जरेट करके बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि पहले पब्लिक सेक्टर बैंक से जा कर के पैसा उठाते हैं, मतलब पब्लिक का पैसा लेते हैं और फिर जा कर के पब्लिक सेक्टर खरीदते हैं। तो पब्लिक का पैसा लेकर के पब्लिक सेक्टर खरीद ले रहे हैं। इससे दिक्कत ये हो रही है कि देश के जो आम लोग हैं, आप ये बड़ा मज़ेदार बात देखिए, ये आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि अगर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? सिंपल सी बात है ना। अगर देश मजबूत हो रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो देश के लोगों से ही बनता है। इसका मतलब देश में गरीबी कम हुई होगी, बेकारी कम हुई होगी, महंगाई कम हुई होगी, ज़्यादा रोजगार लोगों को मिला होगा, आपकी खरीदने की शक्ति जो है आप बढ़ गई होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके पिताजी आपके उम्र में जितना कर लिए ना, आप नहीं कर पाए। आपके पिताजी आपको पढ़ाए लिखाए, बच्चों की शादी किया, घर बनाया, माँ बाप का श्राद्ध किया, सब कुछ किया। हमारा जनरेशन जो है ना वो लोन में है। उसका वॉशिंग मशीन से लेकर के, कार से लेकर के, घर से लेकर के, हर चीज़ उसका लोन में है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है तो कि मैं एक बात आपको बताता हूँ, बहुत साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि यह जो गुब्बारा है ना, यह गुब्बारा फूटेगा और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख शेयर खरीदते हैं, अचानक से जब शेयर नीचे आएगा, और ये चुनाव के ठीक बाद ऐसा हुआ था कि बहुत सारे जो छोटे छोटे 4 जून को जब रिजल्ट आया वो बर्बाद हो गए, वो जो है कर्ज में चले गए और कर्ज की वजह से जो है लोग सुसाइड करने लगे। लोग क्या करते हैं ना, कर्ज ले करके शेयर मार्केट में जो है खरीद लेते हैं। सवाल ये है कि अगर इसको कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी तो जो बेईमान लोग हैं वो इन्वेस्टर्स का पैसा चोरी कर लेंगे
और वही मॉनिटरिंग करने के लिए, देख रेख करने के लिए एक चौकीदार बिठाया जाता है जो है सेबी। अब सवाल ये है कि सेबी में भी इन्होंने अपना आदमी बिठा दिया। वो जो महिलाएं हैं वो आईएएस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से उनको सीधे ला करके वहाँ बिठाया गया है। और उनके जो हस्बैंड हैं वो किसी और कंपनी में काम करते हैं, उसके साथ भी जो है व्यापार हो रहा है। तो ये ना एक गैंग है। ये गैंग क्या कर रहा है, इस देश के आम लोगों का पैसा जो है वो लूट रहा है। हमारा सिंपल सवाल है, ये हमारा आरोप है, हमारा एक सिंपल सवाल है कि अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं है तो जो भाजपा कहती है, हम नहीं कहते, भाजपा कहती है, जब भी आपके घर पे ईडी आएगी तो बीजेपी का प्रवक्ता कहेगा कि चोरी नहीं किए हैं तो जांच से क्या डर है। तो हम भी यही कहते हैं कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको जांच से क्या डर है। हिंडनबर्ग को जाने दीजिए, पार्लियामेंट तो देश में है, देश के सांसद तो देश के हैं, वो तो शुद्ध देशी हैं ना, शुद्ध 100%। और देश के लोगों ने उनको वे वोट दे करके सांसद बनाया है। तो जेपीसी से जांच कराने में क्या दिक्कत है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंडनबर्ग से जांच कराइए, हम कह रहे हैं देश की संसद, लोकतंत्र का मंदिर, उसकी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उससे जांच करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और एक बात पता है आपको, इस सब पूरे मामले में संदेह क्यों होता है। आप आरोप लगाइए अदानी को, मिर्ची जो है बीजेपी को लगने लगता है। ये क्या रिश्ता है। इसी से ये लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। मोदानी भारत का सबसे बड़ा महाघोटाला है। अच्छा, हमने वकील प्रशांत भूषण से बात की थी, लेकिन उससे पहले एक सवाल कि कहा जा रहा था कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है तो अब शेयर मार्केट में भूचाल आ जाएगा। राहुल गांधी ने भी सवाल किए कि अरे इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा आया है ना, क्या पता, इसीलिए तो कह रहे हैं जांच कराइए। ये हो सकता है ना कि यही लोग जो है उसका मतलब जो उतार चढ़ाव हुआ वो, हाँ वही वो जो आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा, उसी से शेयर खरीद करके उसको मेंटेन कर रहे हो। अच्छा, एक सवाल और उठता है सर कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, ऐसी कांग्रेस मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले भी रहा है, लेकिन जब हमने वकील प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट की बात, हम लोग इसको देखिए, लीगल और जो सेबी और दूसरी जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से सेचुरेट कर गया है ये देख चुके हैं हम लोग। किससे जांच कराएंगे जब चौकीदार ही चोरी में मिला हुआ रहेगा, तो जो जांच कौन करेगा। इसीलिए हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं। और ऐसी नहीं है कि पहली बार इस देश में जेपीसी हो रहा है, जेपीसी होते रहता है। जेपीसी होता ही इसलिए ही है कि वह लोकतंत्र के लिए एक उत्तरदायी संस्था है, संसद है, और उसमें भाजपा के भी सांसद होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग रहेंगे, सब दल के लोग रहेंगे। तो अगर हम चोरी नहीं किए हैं, हमने कोई गलती नहीं किया, तो हम कहीं भी जांच कराने को तैयार हैं। ये जांच कराने से क्यों घबरा रहे हैं। कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि अडानी के कब्जे में है सरकार, और ये जो माधवी बुच वाला है ये तो सिर्फ एक प्यादा है, खेल कहीं और से हो रहा है, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, इसके अलावा माधवी बुच का जो पहली प्राइवेट सेक्टर से आना, इसके अलावा कहा गया कि अडानी से उनके जो रिश्ते हैं कुछ नज़दीकी रिश्ते हैं, इसके अलावा जो धवन बुच का मामला सामने आ रहा है कि वो ब्लैक स्टोन के एडवाइज़र हैं, और जिन कंपनियों को जो ब्लैक स्टोन है स्पॉन्सर करती है उसमें से 2 कंपनी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग ट्रस्ट है, उनमें से सेबी से आईपीओ मिल जाते हैं। देश में दूसरी कंपनी है एक वैसी और एक चौथी है। तो यानी कि अगर ब्रॉडर लेवल पे देखें तो आप इसे कितना बड़ा मतलब मानते हैं अगर आरोप ये है तो। देखिए ये बहुत बड़ा, मैंने कहा कि हमारा ये अनुमान है कि अगर जांच होगी तो भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा। दिक्कत इसमें यह है कि यह जो गैंग है ये बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है। इनके पास पैसा है, मीडिया की ताकत है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये बड़ी लड़ाई इसलिए है कि इसमें आम लोगों का पैसा है और उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है कि ये आम लोगों के साथ खड़े हों, आम इन्वेस्टर को जो होने वाला नुकसान है वो नुकसान नहीं हो, और अल्टीमेटली आम लोगों का नुकसान मतलब देश का नुकसान, तो देश का नुकसान नहीं हो। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, ये कितने भी मजबूत हों, ये नेक्सस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हम जनता के साथ खड़े हैं और सच बोल रहे हैं। सच की यही ताकत है कि सब कुछ होने के बाद भी जो है वो घबरा रहे हैं। तो सच की ताकत के साथ हम देश के साथ खड़े हैं। और इसमें एक सिंपल बात आपको बता दें, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, सिंपल बात ये है कि देश के आम लोगों का पैसा खतरे में है। हम चाहते हैं कि देश के आम लोगों का पैसा उसको बचाया जाए, क्योंकि देश के लोगों से ही बनता है, लोग बचते हैं तभी देश बचता है। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, सेबी के अलावा और ऐसे कितने रेगुलेटर मानते हैं आप
आप सर सेबी के अलावा कितने रेगुलेटर मानते हैं? अच्छा चलिए, तो यहाँ कन्हैया कुमार ने बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की कि आखिर जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट है, जो उन्होंने दावे किए, आरोप लगाए हैं, 18 महीने के भीतर दूसरी रिपोर्ट आई, सेबी ने कार्ड बताओ नोटिस भेजा, फिर बीजेपी ने सोरस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साजिश के आरोप लगाए, तमाम आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि जेपीसी तो इस देश में ही है, इस देश के सांसद ही जांच करेंगे, तो उससे बीजेपी क्यों भाग रही है? ऐसे तमाम जो सवाल उठ रहे थे, जो शिकायतें आ रही थी, शक जो था, उसको लेकर अभी हमने कन्हैया कुमार से बात की। उन्होंने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया कि जब चौकीदार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, माधवी बुच पर भी सवाल उठाए, अडानी पर भी सवाल उठाए, मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए, तमाम सवाल उठाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, नमस्कार।